Assalamualaikum dear students. कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 about agriculture and irrigation in Pakistan. हमने कुछ क्रॉप्स के बारे में बात की थी और बाकी की क्रॉप्स के बारे में आज हम बात करेंगे. So let's study. So today we are going to talk about rice, that is चावल. Grows well in warm places that have plenty of moisture. अब चावल की फसल को उगने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? वार्म प्लेसेस, यानी कि जिस जगह पे गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ती हो, वार्म हो. That have plenty of moisture. Moisture हम कहते हैं नमी को, ह्यूमिडिटी को, यानी कि हवा में वाटर वेपर्स की अमाउंट ज्यादा हो. तो चावलों की फसल के लिए हमें चाहिए होता है वार्म टेम्परेचर और इसके अलावा बहुत सा पानी. राइस प्लांटेशंस आर मोस्टली इन द लोअर पंजाब एंड सिंध. अब ज्यादातर ये फसल कहाँ पर उगाई जाती है? राइस प्लांटेशंस आर मोस्टली इन लोअर पंजाब एंड सिंध. मेनी वैरायटीज आर ग्रोन इन आवर कंट्री. चावलों के मामले में हमारा मुल्क बहुत ही फॉर्चुनेट है और इसके अलावा बहुत सी वैरायटीज यहाँ पे उगाई जाती हैं. पाकिस्तानी राइस थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस है और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि आप जो चावल नॉर्मली अपने घरों में देखते हो जो कि वाइट कलर का होता है, तो राइस सिर्फ वाइट कलर का नहीं होता. डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस होते हैं. दे आर प्रेजेंट इवन इन पर्पल कलर, इन रेड कलर. आप डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसको देखकर आपको आइडिया होगा कि नॉर्मली हम जो चावल अपने घरों में देखते हैं सिर्फ वही एक वैरायटी मौजूद नहीं होती. और इसके अलावा चावल सिर्फ हम ही खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि राइस के और भी बहुत से यूजेस होते हैं. कई ऐसे जानवर भी हैं जो कि राइस बहुत शौक से खाते हैं, जैसे कि फिश है, उसको ये एज अ फीड डाला जाता है. जो चावलों का छिलका होता है जो कि नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है, वो भी एज एनिमल फीड यूज किया जाता है. इसके अलावा चावलों को ग्राइंड करके राइस फ्लावर बनाया जाता है जो कि वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स में भी वो यूज किया जाता है. राइस वाटर इज एक्चुअली वेरी गुड एंड रिच इन मिनरल्स. ये तक कहा जाता है कि अगर आप प्लांट्स को भी राइस वाटर डालो तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है. नॉर्मली हम जब राइस बॉयल करते हैं तो हम उस पानी को ज़ाया कर देते हैं, जबकि उस पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइस में जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उस पानी में आ जाते हैं. आप उस पानी को भी यूटिलाइज कर सकते हो फॉर वेरियस पर्पसेस रादर देन वेस्टिंग इट. सो बेस्ट अमंग दीज इज बासमती विच इज आल्सो एक्सपोर्टेड. अब पाकिस्तान में जितनी भी वैरायटीज ऑफ राइस प्रोड्यूस की जाती हैं उनमें जो सबसे अच्छी वैरायटी है और सबसे फेमस वो है बासमती राइस. हमारा जो बासमती राइस है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी दूसरे ममालिक में भी भेजा जाता है ड्यू टू इट्स लॉन्ग ग्रेन, यानी कि उसका जो दाना होता है वो लंबा होता है, एंड अरोमा, यानी कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो एक अच्छी सी स्मेल होती है, उसकी वजह से बासमती राइस थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस है. पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज राइस एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे मुल्कों को, उसमें हमारा कौन सा नंबर है? वी आर द 5th largest rice exporter. We export rice to over 100 countries, यानी कि हम ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में अपना राइस भेजते हैं, क्योंकि हमारा राइस थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस है और इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी और अरोमा होती है. अब हम बात कर लेते हैं मेज की, यानी कि मकई की, जिसको कॉर्न भी कहा जाता है. इट इज अ खरीफ क्रॉप, यानी कि ये गर्मियों में उगाई जाती है, समर्स में उगाई जाती है. ग्रोन इन वार्म प्लेसेस विद मॉडरेट रेनफॉल. इट इज ग्रोन इन वार्म प्लेसेस, यानी कि नॉर्मली ऐसी जगहों पर उगाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा पड़ती हो, इसीलिए इट इज अ खरीफ क्रॉप एज वेल, यानी कि समर्स में उगाई जाती है विद मॉडरेट रेनफॉल. इसके अलावा इन्हें थोड़ी बहुत बारिशें चाहिए होती हैं. मॉडरेट यानी कि ना ज्यादा ना कम, अ मिडवे, अ न्यूट्रल नंबर. मॉडरेट रेनफॉल मतलब थोड़ी बहुत बारिशें चाहिए होती हैं. मेन ग्रोइंग रीजन इज केपी के, और सबसे ज्यादा ये कहाँ पे ग्रो की जाती हैं? इन केपी के, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में.
मेनली यूज फॉर एनिमल फॉडर एंड प्रोड्यूसिंग कॉर्न ऑयल, और इनका ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, एनिमल फॉडर यानी कि जो भूसा बनाया जाता है जानवरों के खाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, एंड प्रोड्यूसिंग कॉर्न ऑयल। इसके अलावा आपने कॉर्न ऑयल का जिक्र सुना होगा, इनकी सीड से या ग्रेन से जो ऑयल निकाला जाता है दैट इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। सिर्फ यही यूजेस नहीं है, आप पॉपकॉर्न भी खाते हो, वो एक्चुअली मेज ही है, मेज के ही ग्रेन्स होते हैं जिनको जब हीट किया जाता है तो वो पॉपकॉर्न की शक्ल ले लेते हैं। इसके अलावा मेज यानी कि छल्ली जब आप खा लेते हो तो पीछे जो चीज बच जाती है वो आग जलाने के भी बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि जब वो ड्राई हो जाती है तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसीलिए उस चीज को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट मिलेट, दैट इज बाजरा, कैन ग्रो इन पुअर सॉइल्स विद वेरी लिटिल वाटर। ये कैसी जगहों पे उग सकती है, इट कैन ग्रो इवन इन पुअर सॉइल्स। हम नॉर्मली बात करते हैं, जब भी हम किसी फसल की बात करते हैं कि इसको फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, जरखेज मिट्टी चाहिए होती है, लेकिन अब जब हम मिलेट यानी बाजरे की बात कर रहे हैं तो इट कैन इवन ग्रो इन पुअर सॉइल, यानी कि इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी नहीं रिक्वायर्ड होती। अगर मिट्टी बहुत जरखेज नहीं भी है, अगर वो लैंड बहुत फर्टाइल नहीं भी है, तो भी ये ग्रो कर सकती है विद वेरी लिटिल वाटर, बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ वाटर के साथ भी। बाजरा एंड ज्वार इम्पॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स। अब मिलेट क्रॉप्स यानी कि अगर मिलेट को फर्दर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें सो दैट वुड बी बाजरा एंड ज्वार। बाजरा इज ग्रोन मेनली इन सिंध। बाजरा नॉर्मली कहाँ ग्रो किया जाता है, सिंध में। एंड ज्वार इज ग्रोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। So these are the parts of our country or the places in our country where they are basically grown in a large amount. इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे लोग भी इनको खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इनका आटा इस्तेमाल किया जाता है, although that is actually very difficult to digest. नॉर्मली उसको डाइजेस्ट करना, हजम करना मुश्किल होता है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग इनको खाते हैं और अपने खुराक का हिस्सा बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पल्सेस यानी कि दालें। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दालों से आपको क्या मिलती है, प्रोटीन। नॉर्मली हम दालें खाते हुए बहुत नखरे करते हैं, क्योंकि हमने तो जी गोश्त ही खाना है या बहुत हो गया तो सब्जियां खा लेंगे, लेकिन दालें तो खानी ही नहीं है। हालांकि दालों में बहुत सी प्रोटीन होती है, जिस तरह आप गोश्त शौक से खाते हो और क्योंकि उससे आपको प्रोटीन भी बहुत मिलता है, बिल्कुल इसी तरह जो पल्सेस हैं उनमें भी बहुत सी प्रोटीन होती है। इसके अलावा भी इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं। इनको ग्रो करना सब्जियों को ग्रो करने से भी ज़्यादा आसान है। दे आर चीपर देन मीट, यानी कि गोश्त के मुकाबले में ये नॉर्मली आपको सस्ती मिलती हैं, एंड दे आर इजी टू कुक एज वेल, इनको पकाना भी आसान होता है। पल्सेस ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल दैट इज वेल ड्रेन्ड। अब ये कैसी सॉइल में अच्छा ग्रो करती हैं, सैंडी सॉइल दैट इज वेल ड्रेन्ड। वेल ड्रेन सॉइल होने का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि ऐसी मिट्टी जो कि ना बहुत ज्यादा सूखी हो और ना ही बहुत ज्यादा गीली हो, इट शुड बी वेल ड्रेन्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑयल सीड्स, ऐसे बीज जिनसे ऑयल निकाला जाता है। ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन मेनी एरियाज बट वी डू नॉट प्रोड्यूस इनफ फॉर आवर नीड्स। अब ऑयल सीड्स हमारी कंट्री में बहुत से एरियाज में ग्रो किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड उससे ज़्यादा है, यानी कि ऑयल सीड्स ग्रो करने के बावजूद हम इन डिमांड्स को नहीं पूरा हो पाते और हमें एडिबल ऑयल यानी कि वो ऑयल जो खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सके इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है। एडिबल इन इटसेल्फ जो वर्ड है उसका मतलब होता है कोई भी चीज जो खाई जा सकती हो, जो एडिबल हो। तो एडिबल ऑयल मतलब जो खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता हो। हैज टू बी इम्पोर्टेड फॉर प्रोसेसिंग एज कुकिंग ऑयल एंड घी। तो हमें एडिबल ऑयल दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है फॉर प्रोसेसिंग। इंपोर्ट करवाने के बाद उसको कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस से गुजारा जाता है और उसके बाद
वो मार्केट में आता है एज कुकिंग ऑयल एंड घी, जो कि आप अपने खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हो। और यही वजह है कि नॉर्मली हमारी कंट्री में जो कुकिंग ऑयल है या घी है वो आपको महंगा मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो इंपोर्ट की जाती है, जो दूसरे मुल्कों से मंगवाई जाती है, उसकी कॉस्ट इस मुल्क में आकर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको दूसरे मुल्क से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो जो कन्वेंस पर पैसे लगते हैं उसकी वजह से वो चीज़ पाकिस्तान में महंगी हो जाती है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।